हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। यह है मैथमेटिक्स सीरीज़ का, जिसमें हम देखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, मतलब कि भिन्न के बारे में। उस सबसे पहले हमने वीडियो में देखा था कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके जो एग्जांपल्स है वो देखा, दोनों के बीच में कंपेयर करके देखा हमने। उसके बाद एक वीडियो हमारा आया था जिसमें हमने बात की कि जो हमारी डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम देखे हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अब हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आज कि जो हमारे भिन्न है, ठीक है, भिन्न या कहें तो फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं ये हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। बेसिक से समझने का मतलब कि इसके डिफिनेशन से लेके इसके जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर हम देखेंगे वो पोर्शन जो हमारे एग्जाम्स में आता है। एग्जाम्स में आने का मतलब कि जो हमें पता चले कि कौन सी भिन्न कितनी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिन्न है क्या। भिन्न होने का मतलब है कि जब भी हम एक बड़े ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं मतलब कि लोगों में बांटते हैं। लोगों में बांटने का मतलब है कि कई पार्ट्स में डिवाइड करके उसे लोगों में वितरित करने में तब हमें भिन्न की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। भिन्न जब भी एक ये यूज़ हुआ कि हम उसको बांटने में यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ है कि जब भी हम कई लोगों से चीज़ एकत्र करके कोई नई चीज़ बनाते हैं तो वो भिन्न है, ठीक है। तो वो भी भिन्न उसे कहते हैं। तो अब जो हमारी भिन्न है वो हमने डेफिनेशंस तो डेफिनेशन क्या, एक बोलने या बात करने के तरीके से हमने समझ लिया कि भिन्न क्या है, ठीक है। तो भिन्न को यही एक रिप्रेजेंट, और इसका जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वो होता है कभी भी हम ऐसे करते हैं ए बाई बी के बारे में, ए बाई बी के रूप में। तो ए क्या है, ए को हम कहते हैं अंश कहते हैं, ठीक है, और बी को हर कहते हैं। ये हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन। अंश को हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा भिन्न का रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे लिखा गया है कि 3/2, तो ये जो 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ये हो गया आपका अंश, और ये जो 2 है ये है, इसे हम कहते हैं हर, मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब हम बात करें कि ये हमने तो समझ लिया कि जो हमारी भिन्न है उसे वास्तव में रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसमें जितने भी प्रकार की भिन्न होती हैं, भिन्न कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भिन्न की जो संक्रियाएँ होती हैं वो क्या होती हैं। अब हम देखें भिन्न, तो कुल मिला के भिन्न जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है, मेनली। तो जो भिन्न हैं वो हैं समान भिन्न, असमान भिन्न, मतलब कि जो हम मतलब कि ऐसे पंच में बात करेंगे जिसमें हम कंपेयर कर सकें दो के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समान और असमान भिन्न की। तो समान और असमान भिन्न क्या होती हैं, ठीक है। समान और असमान भिन्न की जो डिफिनेशन है वो ये है कि अगर आपके पास जो भिन्न दी गई हैं, जैसे ये दिया हुआ 3/2, 2/2, 5/2, 3/2, ये तो हम देख चुके हैं। या तो हम कहें यहाँ पे हम लिखें 7/2, ठीक है। अगर ऐसी कोई भिन्न दी गई हैं जिसमें जो आपके हर हैं, हर मतलब कि ये और ये अगर समान है, ये समान मतलब यहाँ पे भी चारों जो भिन्न हैं उनकी जो हर हैं वो हैं 2, मतलब कि समान होने के कारण ही इसको असमान, इस समान होने के कारण ही इसको कहेंगे समान भिन्न, मतलब कि ये सारी भिन्न जो हैं वो आपस में समान हैं। और असमान भिन्न वो हैं जिनमें ये जो आपके हर हैं ये अगर डिफरेंट हो गए तो उसे कहेंगे हम असमान भिन्न। अब हम नेक्स्ट बात करें कि जो हमारी उचित और अनुचित भिन्न, ठीक है, उचित और अनुचित भिन्न, ठीक है। तो उचित और अनुचित भिन्न क्या है। अब अगर आप देखिए कि अगर ये आपके सामने है एक स्क्वायर कहें या तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहें, अगर उसके हमने ऐसे किया कि 20 से भाग किया और इसे सेट कर दिया गया, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 1/2 भाग छायांकित है या तो शेडेड है, ठीक है। 1/2 भाग मतलब कि 2 भाग हैं उसके और उसके एक भाग को छायांकित कर दिया गया है। लेकिन अगर इसी को हम लिखें कि 3/2, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 भाग हैं उसके लेकिन 3 भाग उसके छायांकित कर दिया गया है। अब आप अगर ध्यान दें तो वास्तव में अगर इस पर ध्यान दें तो ये एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है जिसमें हम कह सकते हैं हाँ ऐसा तो हो सकता है कि
किसी भी चीज़ के दो भाग हैं और उसके एक भाग को छायांकित किया गया, ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी संख्या किसी भी चीज़ के दो भाग किए गए हैं लेकिन तीन भाग उसके छायांकित कर दिया जाए? तो इसी प्रकार से अगर आप इनको ध्यान दें तो इसी प्रकार की संख्याएं जिसमें आपका अंश जो है ऊपर वाला, मतलब कि अंश बटे हर होता है, तो अंश आपका अगर छोटा है हर से, अंश अगर आपका छोटा है हर से तो वो भिन्न होगी उचित, और अगर आपका जो अंश है वो हर से बड़ा है तो उसे कहेंगे हम अनुचित भिन्न। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग उचित और अनुचित भिन्न का। अब हम नेक्स्ट बात करें तो हम बात करेंगे संयुक्त भिन्न की। तो संयुक्त भिन्न क्या है? ठीक है, संयुक्त भिन्न क्या है? तो संयुक्त भिन्न एक ऐसी भिन्न का रिप्रेजेंटेशन है जब हमारे पास अगर भिन्न का ऐसा फॉर्म आए कि उसमें एक संख्या दी गई हो x, ठीक है, एक संख्या दी गई हो और कोई उचित भिन्न दी गई हो। उचित भिन्न होने का मतलब क्या है? उचित भिन्न होने का मतलब ये है कि जो हमारा अंश है वो हर से छोटा हो। ठीक है, तो मतलब अगर ये लिखा गया है 2 सही 1/3, तो ये है एक संयुक्त भिन्न। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी भिन्न आपके सामने रिप्रेजेंट होती है तो उसे हम कहेंगे संयुक्त भिन्न। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें कि जो व्युत्क्रम भिन्न है वो क्या है। व्युत्क्रम भिन्न एक तरह से हम कहें, अगर किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न निकालना है आपको, तो जैसे दिया गया है a/b है, इस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न निकालना है तो आपको सीधे सीधे कर देना है क्या है ये व्युत्क्रम भिन्न। अगर व्युत्क्रम भिन्न को हम कहते हैं इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स कहते हैं। तो व्युत्क्रम भिन्न को अगर हम करना है a/b का व्युत्क्रम भिन्न निकालना है तो आपको सीधे कर देना है, इसे उल्टा कर देना है और कर देना है b/a। मतलब कि अगर भिन्न दी गई है 3/2 और इसका व्युत्क्रम भिन्न निकालना है तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो ये है, मतलब कि आपका जो आंसर आएगा वो ये होगा कि 2/3 आपका व्युत्क्रम भिन्न होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप कि व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें अगर सतत भिन्न की। ठीक है, इसी में बात करते हैं सतत भिन्न की। सतत भिन्न क्या है? तो सतत भिन्न है अगर आपके सामने जो भिन्न है वो इस प्रकार में लिखी गई है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है इस प्रकार से लिखा है 3 + 2/1 + 3/2 + 1/3। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई भी भिन्न दी गई है तो इसे हम पूरे एज अ होल इसको पूरे को कहेंगे हम सतत भिन्न। ठीक है, सतत भिन्न अब हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं समतुल्य भिन्न की। तो समतुल्य भिन्न अगर आपके सामने दी गई हैं ऐसी संख्याएं कि 6/3, ठीक है, इसे हम और सिंपल करें, अगर दिया गया है कि 1/3 या तो कहा जाए कि 6/2 या कहा जाए कि 12 ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर 4/12 दिया गया, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें आपको ध्यान देना है कि मैं इसे फिर से इरेज करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि समतुल्य भिन्न वो हैं जब किन्हीं बहुत सारी अगर भिन्न दी गई हैं आपके पास, उनको अगर सिंपल मतलब कि अगर उनको सिंप्लीफिकेशन करके साधारण भिन्न में अगर कन्वर्ट करें और जो उनका जो बेस वैल्यू हो वो सेम आ जाए। बेस वैल्यू मतलब कि अगर ऐसी संख्या दी गई है कि अगर ये 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, अगर कोई भी ऐसे दिया गया 8/16 या तो दिया जाए 32/16, यहाँ दिया जाए 32/64, ठीक है, यहाँ दिया जाए 4/8, तो इनको अगर सिंपल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 8/16 है, 32/64 है, 4/8 है, वो 1/2 के समतुल्य है। समतुल्य मतलब कि इनका जो लास्ट में वैल्यू आएगी अगर सिंपल करें तो वो 1/2 ही आएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो सारी संख्या हैं ये आपस में समतुल्य हैं या तो कहें समतुल्य भिन्न हैं। ठीक है, ये हो गई बात, हमने एक डिस्कस कर लिया कि जो भिन्न हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हमें पता चला कि समान भिन्न, असमान भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न और सतत और समतुल्य। ठीक है, अब हम बात करें जो हमारी संक्रियाएं हैं। संक्रियाएं मतलब कि जो भी आपके जैसे हुआ एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया,
और मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, ठीक है। ये हैं संक्रियाएँ जो भिन्न में होती हैं। अब हम सिंपल जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं या तो आपके कोई भी नंबर्स होते हैं, उनमें अगर ये सारी संक्रियाएँ होती हैं तो वो हमें समझ में आती हैं और वो हमें पता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं भिन्न के सापेक्ष में। भिन्न के सापेक्ष में अगर आपको एडिशन करना है, एडिशन करने में दो प्रकार की समस्याएं होती हैं, मतलब दो प्रकार के जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि जब आपके जो अंश मतलब a बाई बी और ये अंश हुआ, ये हर, अगर दो भिन्नों के जो हर हैं वो समान हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल है 5/2 प्लस 3/2, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो इसमें जो आपके पास हर है वो समान है, समान होने पर आप सीधे सीधे जोड़ देंगे कि ये 8/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हुआ कि ये अगर क्वेश्चन हुआ 5/2 प्लस 2/3, तो इसमें आपको करना क्या है, जब भी ऐसा हो कि जो आपके पास हर हैं वो असमान है, असमान होने पर आपको करना क्या है कि दोनों जो हर हैं उनका जो लासा लेना है। लासा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में 2 का इंटू कराना है, सॉरी डिवीज़न करना है, तो यहाँ पे आएगा 3 का इंटू कराना है 5 में, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 प्लस फिर ये 3 का डिवीज़न करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है 6 को 3 से, तो यहाँ पे आएगा 2 का इंटू करना है यहाँ पे 2 से, तो ये होगा 4, ये हो जाएगा 19/6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडिशन के लिए। एडिशन के लिए ये हुआ। सब्सट्रैक्शन के लिए भी ऐसा ही सेम है कि अगर जो हमारे हर हैं वो समान हुए, समान होने पर आपको सीधे कर देना है जो भी संक्रिया दी गई है। अगर उनके डिफरेंट हैं तो आपको यहाँ पे लासा लेना होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको सिंपल कर देना है, 3/2 या तो कहें इंटू 5/3, तो आपको सीधे सीधे इंटू कराना है, ये हो जाएगा 15/6, ठीक है। इस प्रकार से आपको सीधे कर देना है। अब डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में आपको करना क्या है, डिवीज़न में आपको करना ये है कि जब भी अगर डिवीज़न दिया गया हो 3/2 फिर यहाँ पे लिखा हो 5/3, ठीक है। ऐसी अगर जब भी ऐसी स्थिति हो तो आपको सही करना क्या होता है, वो होता है ये कि आपको लिखना होता है 3/2/5/3। लेकिन इसी को जब हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने का मतलब इसे सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू, ठीक है। ये जो नीचे है ये इंटू में जाएगा ऊपर, तो इंटू में जाने के बाद इसे हम उल्टा करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 3/5। इसीलिए जो हमारे समझने वाली भाषा है वो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी ऐसी स्थिति हो तो आपको करना क्या है, सीधे ये वाली संख्या एज इट इज़ लिख लेनी है, मतलब कि यहाँ पे 3/2 और ये जो डिवीज़न वाला साइन है यहाँ पे इंटू कर देना है, और ये जो भिन्न है इसे उल्टा कर देना है, ठीक है। और इस प्रकार से आगे आप कर सकते हैं खुद ही। 9 ये हो गया 9, ये हो गया 10, ठीक है। तो इस प्रकार से संक्रियाएँ हमने समझ ली। अब हम बात करें कि जो हमारी जो एक मुख्य टॉपिक आता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। तो भिन्न बड़ी होने और छोटी होने में फिर दो टाइप्स होते हैं। जब भी अगर ऐसी स्थिति हो कि 5/10 या ये हुआ 6/10 या तो 7/10, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति हो जब आपके जो हर है वो समान हो तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। मतलब कि अगर आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति में बांटना है 10 टॉफ़ियों में से, ये 5/10 का मतलब है कि 10 टॉफ़ियों में से 5 टॉफ़ियाँ दे दी गई। 5 टॉफ़ी देने का मतलब कि 5, और यहाँ पे 6/10 मतलब कि ये हो जाएगा 6, और 7/10 मतलब कि 7। तो सबसे बड़ी जो संख्या हुई वो हुई 7/10। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो है आपकी भिन्न, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब दूसरी बात इस तरह से आती है कि जब हम बात करें कि 5/2, ठीक है, 3/4 या तो कहें 2/3। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। इस स्थिति में आपको करना क्या है, इस स्थिति में आपको ये जो सारे जो हर हैं इनको बराबर करना होगा। हर बराबर करने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो हर हैं इनका आप लासा ले लेंगे,
लसा लेंगे अगर आप तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा 12, ठीक है 12 हो जाएगा। 12 में आपको 12 को डिवाइड करना है 2 से, ये हो जाएगा 6, 6 का इंटू कराना है 5 में तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। ऐसे ही इसमें करना है, ये हो 3 3 9 और ये हो जाएगा 8। अब हम जानते हैं कि जब अगर आपके हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न ही सबसे बड़ी होगी। तो आपको पता चल गया कि सबसे बड़ी ये भिन्न होगी, फिर ये वाली और उसके बाद फिर ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।